तो इसको समझ लीजिए। जैसे मान लिया चैप्टर है हमारा समिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण, तो इसको पढ़ने से पहले हमने आपको बता दिया, सामने एक एग्जाम्पल लिख रखा हमने समीकरण, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इजकल टू क्या है 0, एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या आ गया -4 आ गया। तो कह सकते हैं कि ऐसी कोई संख्या वास्तव में नहीं होती है जिसका हम वर्ग करें और वर्ग करने पर हमको क्या मिल जाए माइनस प्राप्त हो। तो इस तरह की संख्या को मान लेते हैं क्या है काल्पनिक संख्या है। इसको क्या मान लेते हैं हम काल्पनिक संख्या मान लेते हैं। क्योंकि ये जो काल्पनिक संख्याओं का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी ये जो धारणा है, इसको सबसे पहले बताया था यूलर ने। एक यूलर थे मैथमेटिशियन जिसको बोलते हैं गणितज्ञ थे, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया काल्पनिक। ठीक, इन्होंने सबसे पहले ये जो काल्पनिक संख्या है इसके बारे में इन्होंने नाम दिया। उन्होंने क्या कहा, जैसे मान लिया इसी को हम तोड़ लें, इसी को हम तोड़ें 4 गुणा -1। अब इसको हम 4 गुणा -1 लिख दिया हमने, तो आप देखिए 4 का तो वर्गमूल हो जाएगा कितना 2, अंदर क्या बचा -1। तो यूलर ने कहा कि जो अंडर रूट -1, उन्होंने कहा कि वास्तविक संख्या -1, वास्तविक संख्या -1 के वर्गमूल जो होगा, ठीक, इस संख्या को ही उन्होंने काल्पनिक संख्या के रूप में दर्शाया। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं आयोटा, क्या कहते हैं आयोटा, IOTA आयोटा, ठीक, जिसका मतलब होता है क्या काल्पनिक। तो उन्होंने यूलर ने ही ये वास्तव में काल्पनिक संख्या का जो कॉन्सेप्ट है आपके सामने लाकर रखा। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है समझ गए आप, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल, हाँ, जिनका वर्ग करें और संख्या क्या मिल जाए हमको माइनस, वर्ग करने पर भी संख्या हमको माइनस प्राप्त हो रही है, ऐसी संख्या क्या कहलाएगी काल्पनिक संख्या कहलाएगी। तो समझ लीजिए आप, उसको जो काल्पनिक भाग होगा अंडर रूट -1 जो होगा, इसको हम किससे दर्शाएंगे आई से। क्या लिख देंगे इसको आई, आप तुरंत समझ जाएंगे आई इक्वल टू क्या है अंडर रूट -1। ऐसे हम इस जो अंडर रूट -1 है इससे हम और भी कई मान निकालेंगे, जैसे आई इक्वल टू अंडर रूट -1 आपका दे रखा है, अगर हम स्क्वायर कर दें दोनों तरफ वर्ग कर दें, ठीक है, एक तो आपको ये रिजल्ट मिल गया। दूसरा रिजल्ट देखिए, अगर हम वर्ग करें तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 अंडर हट जाएगा। फिर आई से गुणा कर दें दोनों तरफ हम, तो आई से गुणा करें तो आई पावर क्या हो जाएगी 3 और यहाँ हो जाएगा -i। ऐसे मान लिया हमने फिर से आई से मल्टीप्लाई कर दिया तो आई की पावर कितनी हो जाएगी 4 और इधर -i स्क्वायर। तो अब आप जानते हो आई माइनस ऐसे लिख दिया और आई स्क्वायर का मान देखिए क्या होता है -1 होता है, तो क्या हो गया +1। तो आई पावर कितनी आ गई, आई पावर 4 इक्वल टू कितना आ गया 1। तो इसी तरह से हम और रिजल्ट अगर निकालना चाहें तो हमारे मान निकलते चले आएंगे। ठीक है, जैसे मान लिया कभी कभी आपसे ऐसे पूछते कि आई की पावर कितने 16 का मान बताओ, तो आप क्या लिखोगे आई की पावर 4 और उसकी पावर 4, क्योंकि 4 चौक कितने हुए 16, इसका मान कितना होता है 1, तो मान कितना आ गया 1। यदि आई का जो आई वाला पद है या आई वाली जो संख्या है उसकी घात अगर 4 का क्या है गुणक है, 4 का क्या है फैक्टर है, ठीक है, तो अगर हम 4 अगर गुणा में आ रहा है घात को समझ लीजिए उसका मान कितना होगा 1 होगा। बाकी ये दो रिजल्ट आपको 1 2 3 ये दो तो आपको दूसरा तीसरा तो आप बहुत अच्छी तरह से याद रखना आपको, क्योंकि अधिकांश सवालों में प्रयोग होना है इसका। ठीक है, कुछ संख्याएं जैसे और लिख देते हैं, मान लिया हमने लिख दिया -2/3, हमने लिख दिया -2, तो ये सभी संख्याएं देखो आपकी काल्पनिक हैं, तो इनको हम चाहे काल्पनिक संख्याएं कहते हैं या इनको ही क्या कहते हैं अधिकल्पित। काल्पनिक संख्याएं या अधिकल्पित संख्याएं कहलाती हैं इस तरह से। ठीक।
अब बढ़ते हैं इसी तरह के जो आपके क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, उनको हल कर लेते हैं। जैसे मान लिया कोई संख्या हम लिख दें, अभी हमने लिखा भी था जैसे अंडर रूट माइनस के 4i, तो आप जानते हो 4 इंटू -1 लिख सकते हो। 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, वर्गमूल 2, और ये अंडर रूट -1 को क्या लिख देंगे, i। तो ये संख्या हमने इस तरह से प्रदर्शित कर दी। जैसे मान लिया हम और दिखा दें, मान लिया हमने 25 लिख दिया, तो इसमें माइनस का लिख दिया हमने। अब इसमें क्या, इसमें या तो 5i हो जाएगा, या हम इस तरह से ऐसे लिख दें -2। तो आप जानते हैं 2 का तो वर्गमूल होगा नहीं, लेकिन माइनस का जो अंडर रूट 1 में लिखा है, अंडर रूट -1 जो है उसको क्या लिख देंगे हम, i। तो ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। पहचान क्या, जिनके साथ i सम्मिलित रहे, जिन संख्याओं के साथ क्या सम्मिलित रहे, i सम्मिलित रहे, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं आप पहले से पढ़ चुके हो, चाहे वो प्लस की हो, चाहे माइनस की हो, चाहे दशमलव वाली हो, चाहे भिन्न के रूप में दे रखी हो, सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक कहलाती हैं। सम, विषम, पूर्णांक, अपूर्णांक, माइनस, प्लस, सब संख्याएं कैसी हैं, वास्तविक हैं। तो आप जानते हो ये संख्या कैसी होगी आपकी, काल्पनिक। और वास्तविक आप पहले पढ़ चुके हो, जानते हो आप वास्तविक क्या होती हैं। तो जैसे एक उदाहरण लिख रखा हमने, z = a + ib। इसमें देखिए, इसमें i सम्मिलित है क्या, नहीं है, तो ये संख्या कैसी हो गई आपकी, वास्तविक हो गई। इसमें देखिए i सम्मिलित है, तो ये संख्या कैसी हो गई आपकी, काल्पनिक हो गई। ठीक, काल्पनिक को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इमेजिनरी। वास्तविक को क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक, तो 2 तरह की संख्याएं हो गई। अब जो हम कह लें, अगर हम जेड के बारे में बात करें, तो जेड में देखिए 2 तरह की संख्याएं शामिल हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो इस तरह की संख्या जिसमें वास्तविक संख्या भी हो, काल्पनिक संख्या भी हो, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं हम, समिश्र संख्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। मतलब वास्तविक और काल्पनिक दोनों भागों से मिलाकर जो संख्या बनती है उसको क्या कहते हैं, समिश्र संख्या कहते हैं। हम इस समिश्र संख्या को किससे दिखाते हैं, जेड से दिखाते हैं। समझ गए आप। ऐसे ही मान लिया कभी कभी आपसे पूछा जाए कि संख्या का जेड का वास्तविक भाग क्या है, तो आप जानते हो जेड का वास्तविक भाग कितना है, ए है ये वास्तविक भाग। इसको शॉर्ट में कैसे दिखाते हैं, वास्तविक को रियल लिखते हैं, REZ, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड, वास्तविक भाग जेड का वास्तविक भाग, रियल पार्ट ऑफ जेड का वास्तविक भाग। ऐसे हम अगर इसको दिखाना चाहें काल्पनिक को, तो इमेजिनरी IM, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, B। जब भी कहीं आपसे पूछा जाए काल्पनिक कितना है, तो काल्पनिक कितना बताया A, काल्पनिक कितना बताया B, I को नहीं बताएंगे। आपसे कहेंगे इसमें बताओ काल्पनिक भाग कितना है, तो आप कह दो IB, तो IB नहीं होगा। I सिर्फ क्या दिखाता है, यही संख्या काल्पनिक है, जो I के साथ लिखी वो संख्या क्या है, काल्पनिक है। I इतना दिखाता है, दर्शाता है। तो समझ गए आप, ये जेड का रियल पार्ट और ये जेड का काल्पनिक, मतलब इमेजिनरी पार्ट इसका हो गया। ऐसे ही कुछ इनके अन्य प्रमेय उनको पढ़ लेते हैं। अब कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, इसको समझ लीजिए आप। देखिए, जैसे हमने मान लिया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया, जानते हो आप कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, समिश्र संख्या। हमने मान लिया z हमने मान लिया a + ib हमने मान लिया, ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, समिश्र संख्या है। ठीक है, अब इसका हमको कंजुगेट लेना हो, ठीक है, तो इसका जब हम कंजुगेट लेते हैं, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, जब ध्यान रखना, सिर्फ क्या करते हैं, इस संख्या के काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल देते हैं, संख्या के काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल देते हैं। तो इसका कंजुगेट अगर लिखेंगे तो कितना होगा, a - ib। काल्पनिक भाग क्या था, b था, b का चिन्ह बदल दिया हमने, प्लस का माइनस हो गया। और कंजुगेट को हमेशा जेड बार से दिखाते हैं, इस तरह से। जेड का कंजुगेट क्या होगा, जेड बार। और क्या करते हैं, सिर्फ चिन्ह बदल देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम मान लिया संख्या लिख दिया हमने i + 1, अब इसका कंजुगेट बताना है, z = लिख दिया हमने,
तो कॉन्जुगेट क्या होगा बताइए आप? माइनस आयोटा प्लस माइनस आई प्लस सिर्फ आई वाला जो है, काल्पनिक वाला जो भाग है उसी का चिन्ह बदलना है। काल्पनिक कौन सा है? आई। तो माइनस का आई प्लस 1। जैसे मान लिया और लिखने हैं, जेड इक्वल टू हमने लिख दिया -2i -2। अब इसका कॉन्जुगेट ले लो, कितना होगा? प्लस 2i माइनस 1। हाँ, +2i - 2। ये कॉन्जुगेट हो गया इसका। ठीक, तो इतना पहचानना, जो आपका काल्पनिक भाग है सिर्फ उसी का चिन्ह बदलेंगे जब हम कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना। दूसरा, अन्य चीजें भी इसमें हैं, जैसे मान लिया 2 समिश्र संख्याएं दे रखी हूं, उनका समिश्र संख्याओं का वर्गमूल कैसे लेंगे, तो वर्गमूल लेने का तरीका भी सीखेंगे। किसी तरह की मान लिया 2 समिश्र संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है, या कोई एक संख्या हमने मान ली जेड इक्वल टू हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू ए प्लस आई। अब इसका हमको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है इसका? वर्गमूल। इस संख्या का वर्गमूल लेना है। तो पहले तो आप समझ लीजिए, हमने मान लिया इस संख्या का वर्गमूल माना a प्लस आई बी का वर्गमूल, ठीक, का वर्गमूल। कोई भी अगर समिश्र संख्या है उसका वर्गमूल भी क्या आएगा? समिश्र संख्या ही आएगा। ठीक, तो √a प्लस आई बी ये तो वर्गमूल होगा। हमने मान लिया x प्लस आई वाई। क्या मान लिया? x प्लस आई वाई। वास्तव में अगर आप x निकाल लिया आपने और आपने y निकाल लिया तो ये तो वर्गमूल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ क्या कर देते हैं? स्क्वायर। क्या करते हैं दोनों तरफ? वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करेंगे तो इधर अंडर रूट हटेगा, a प्लस आई बी बचेगा और इधर क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब इसका खोल भी दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर और वाई स्क्वायर और प्लस के 2ix वाई। तो a प्लस आई बी इजकल टू, देखिए यहाँ पर आप जानते हो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? अभी पढ़ा था, -1 होती है, माइनस लिख दिया। आई स्क्वायर पूरा मान होता है -1 प्लस के 2 ऐसे लिख दो x वाई। आप बता सकते हो इधर जो राइट हैंड में लिखा हुआ है इसमें वास्तविक वाला भाग कितना है? -y²। ये तो वास्तविक वाला हो गया, रियल पार्ट हो गया, और जो इधर इतना हिस्सा ये काल्पनिक हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो अगर हम तुलना करेंगे तो इधर का रियल क्या है? देखें a, और इधर रियल इतना है y², और इधर का रियल कितना है? 2xy, और इधर का रियल b, तो 2x। ठीक, इतना बन गया। इनको जरा सीधा करके लिख दो इक्वेशन को, तो x² - y² इक्वल टू a, और इधर 2xy इक्वेशन डाला 1, इसको 2। अब 1 और 2 इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व कर देंगे, x और y का मान निकालेंगे, हम मान निकालेंगे। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे एक फार्मूला भी होता है आपका। दी हुई संख्या हमने पहले आपको बता दी, जेड इक्वल टू इतने दे रखे हैं, मान लिया जेड इक्वल टू a प्लस आई भी दे रखा है, अगर मान लिया हमको इसको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। दो तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने पर हमें इतना मान प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें इस i² का मान रख लीजिए, तो a प्लस आई बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? आई आप ऐसे लिख के इसको लिख दीजिए इतने। दोनों तरफ वास्तविक और काल्पनिक की तुलना करना है, तो इधर से वास्तविक कितना है? a, और इधर -y²। ठीक, इसको डाल दिया समीकरण। इधर काल्पनिक इधर b, तो इधर 2xy। ठीक, अब इस जो हमने लिख रखी है आइडेंटिटी लिख रखी है, इसको आप प्रयोग कर लीजिए। इसको प्रयोग करेंगे तो x² + y²
देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना निकाला आपने? ए निकाला, रखने यहाँ पे तो ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो 4 कब आएगा भाई? जब हम 4 को ऐसे 2x वाई लिखेंगे तभी तो आएगा 4। और इसका हम मान जानते हैं कितना होता है। इसका मान देखिए क्या है, b है, तो हम डायरेक्ट लिख दें b स्क्वायर। इतना पद हो गया। अब यहां से देखें, इसका स्क्वायर हटाओ यहां से, तो इसका इस पर अंडर लग जाएगा, स्क्वायर हटा दो ऊपर वाला। इतना पद आपको प्राप्त हो गया। अब इतना, अब मान क्या आता है? प्लस माइनस आता है मान। तो आप यहां से क्या करेंगे, जो आपको प्लस वाला मान है उसको ले लीजिए। तो प्लस वाला क्या बचा बोलो? प्लस का पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, इसको डाल दीजिए समीकरण 3। 1 और 3 को हल करना है, x और y के मान निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपकी जो समीकरण है 1 तथा 3 से, 1 हमारे पास है, देखिए सीधा करके लिखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर a। 3 कितनी है? ये तो है, 1 है और ये 3 है। अब इनको हम अगर जोड़ लें तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 1/2 आएगा। तो 1/2 आ जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे, पूरे 1/2 लिख देंगे, a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। यहाँ से अगर x का मान हम हटाएंगे तो इसको हम इधर दिखा देते हैं मान। x बराबर अगर लिखेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस डबल अंडर रूट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पूरे 1/2 कितना आ जाएगा? x का मान निकल गया, ठीक। अब यह x का मान समीकरण 1 में रख दो या समीकरण इस 3 में रख दो, ठीक है। x का मान समीकरण 3 में रखने, जब 3 में मान रखेंगे तो देखें आप जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर का ही डायरेक्ट रख दो, तो एक्स स्क्वायर का इतना ही तो है। तो a प्लस अंडर रूट अपॉन 2 और प्लस का वाई स्क्वायर है आपके पास में, और बराबर क्या चल रहा है, देखो ये चल रहा है। इस मान को उधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा ये पूरा पद आपका, बटे में 2 से यहाँ गुणा करेंगे आप, जब एलसीएम लेंगे तो 2 देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस का 1 अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो माइनस से तो 1 बचेगा, तो ए माइनस का ए बचेगा और अंदर माइनस का इतना बचेगा, बटे में 2। अब y इक्वल टू आप लिखोगे, ठीक, तो पूरे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। तो माइनस इतने, माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बटे में 2। सभी मान आपके आ गए प्लस माइनस। अब हमको क्या लेना, वर्गमूल लेना है, संख्या का लिखा ना, वर्गमूल तो लेना है। आप लिखा था आपने क्या, अंडर रूट ए प्लस आई बी, यही लिखा था, बराबर क्या लिखा था, एक्स प्लस आई वाई, ठीक। तो x प्लस आई वाई आपने लिखा था। अब x का मान रखो, आपने निकाला है, देखो ये निकाला है, क्या निकाला है आपने, a प्लस अंडर रूट बटे 2, और आई वाई प्लस माइनस तो चल ही रहा हमारा वर्गमूल में, यहाँ पर प्लस माइनस है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे y का मान तो प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लग जाएगा, i यहाँ पर ऐसे लिख दो। अब y का मान कितना निकाला आपने, देखो ये बच्चे में कितना आ गया। इस तरह से क्या है, किसी संख्या का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये समझ लीजिए आप, वर्गमूल निकालने का आपका एक तरीका क्या हो गया,
फार्मूला हो गया, वास्तविक और काल्पनिक भाग निकालने के फार्मूले हो गए। तो एक तो आपको क्या करना है, ये वास्तविक वाला ये वाला मान याद रखना आपको, ठीक। दूसरा, इसमें दूसरा मान कौन से याद रखेंगे आप, काल्पनिक वाला जो आपने निकाला है कितना ही, तो ये वास्तविक और काल्पनिक आपने निकाल लिए, यही संख्या का क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा।